यरूशलेम मेरा शहर, क्या आपने देखा है? मैं उसे अपना शहर कहता हूं क्योंकि मैं कभी उसका मालिक था, पूरे शहर का। खैर, दरअसल ये खुदा ताला का शहर था और उन्होंने इसे अपना शहर कहा भी। जब तक आप यरूशलेम को नहीं जान सकते, आप नबियों और पैगंबरों की कहानियों को नहीं समझ सकते, और ये सच है। कभी पहाड़ के किनारे एक छोटा सा गांव यरूशलेम पूरी दुनिया के मशहूर शहरों में से एक बन गया। यहाँ तक कि जदीद दौर में भी ये 3 बड़े मज़ाहिब का एक बड़ा पॉइंट है। यरूशलेम खुदा ताला का महबूब शहर, जिसे उन्होंने अपने खाने खुदा के मकाम के तौर पर मुंतखब किया था। शायद किताब मुक़द्दस में यरूशलेम का पहला जिक्र उस वक्त हुआ जब हज़रत इब्राहिम ने पुरस्कार यहूदी इमाम मलके सदक से मुलाकात की थी। उस वक्त शहर का नाम सैलम था, जैसा कि ये यरूशलेम है। हज़रत इब्राहिम उन बादशाहों को शिकस्त देकर वापस आए जिन्होंने उनके भतीजे लूत को अगवा किया, और मलके सदक रोटी और आब अंगूर लेकर हज़रत इब्राहिम को बरकत दी। वो पहली इज्तिमाई तकरीब थी। चूंकि मलके सदक खुदा ताला का एक इमाम था, हजरत इब्राहिम ने उसे हर चीज का 10वां हिस्सा दिया। मेरे शहर का दूसरा जिक्र हजरत यशवा के जरिए अर्ज़ मौदा को फतह करने के दौरान था। खुदा ताला ने बनी इसराइलियों को हुक्म दिया कि इस सरजमीन को फतह करें और रहने वाले लोगों को तबाह कर दें। हजरत यशवा ने मुल्क का ज्यादातर हिस्सा फतह किया, लेकिन वो मेरे शहर को ना कर सका। उस वक्त इस शहर का नाम जेबस रखा गया था। मेरे शहर का अगला अहम जिक्र एक कम मारूफ इक्तबास में है, जो देव कामत जूलियत के साथ मेरी लड़ाई के बारे में है। जूलियत को हराने और उसका सर काटने के बाद मैं उसे यरूशलेम ले आया। किताब मुकद्दस में कोई बात नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया और उसके बाद मैंने उस सर के साथ क्या किया। कुछ लोगों का मानना है कि मैंने उस शहर के बाहर एक पहाड़ी पर रख दिया जिसका नाम मशहूर है गोलगाता, जिसका मतलब है खोपड़ी की जगह। उनमें से कुछ लोगों का ख्याल है कि गोलगाता का गोल हिस्सा जूलियत से आया है। क्या आप तस्वुर कर सकते हैं कि एक दुबले पतले चरवाहे लड़के के लिए जमीन में नेजा लगाना कैसा होगा, और फिर एक देव का सर वहां पर रखना? क्या आप तस्वुर कर सकते हैं कि उस नौजवान लड़के ने इस शानदार शहर को कितनी बेहिसी से देखा होगा, इस पर तौहीन और धमकियां दी होंगी? मैं तस्वुर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जेबस से 5 मील जुनूब बैतलहम नामी एक छोटे से गांव में पला बड़ा हूँ। मैं बचपन से जेबस के साथ बहुत मोहब्बत रखता था, और मुझे हमेशा इस बात पर गुस्सा था कि जेबस को आजादाना तौर पर रहने के लिए मेरे वक्त तक बनी इसराइलियों और हजरत यशवा के साथ लड़ना पड़ा था। ये शहर बज़ाहिर नाकाबिले तस्खीर लगता था। 3 तरफ गहरी खाइयां और शुमाल की तरफ एक बहुत बड़ी दीवार थी। जानते हैं मुझे ज्यादा गुस्सा किसने दिलाया? ये था मेरा कबीला, यानी यहूदा का कबीला, जिसे जेबस को फतह करना था। हर बार जब मैं अपनी भेड़ों की देखभाल करता और दूर से शहर की रोशनियां देखता था तो मुझे गुस्सा आता था। मैंने खुद से वादा किया था कि खुदा ताला की मदद से मैं एक दिन इसे हमेशा के लिए बदल दूंगा। यरूशलेम के बारे में अगला अहम इक्तबास वजाहत करता है कि इसे हजरत दाऊद का शहर क्यों कहा जाता है। साउल की मौत के बाद खुदा ने मुझसे कहा कि मैं हेब्रोन चला जाऊं, जहां मैंने यहूदा के कबीले की सरजमीन कंट्रोल की। हेब्रोन से मैं कई बरस तक बादशाह साउल के बेटे ऐशबोशत के साथ जंग में रहा। ऐशबोशत की मौत के बाद मुझे सारे इसराइल का बादशाह करार दे दिया गया। इसका मतलब ये नहीं था कि 12 कबीले खुद ब खुद मुत्तहिद हो गए और मेरी हुकूमत में आ गए। हर कबीले में बुजुर्ग होते थे जिन्हें मुझे मिलाना पड़ता था, जबकि 12 कबीलों की एक मुत्तहिदा कौम तश्कील की जाती थी। मुल्की दारुल हुकूमत को किसी नए मुकाम पर मुंतकिल करना और नया आगाज करना अच्छा आइडिया था। मैंने अपने मुकामी शहर बैतलहम को चुनना चाहा, मगर वहां पर पानी की इतनी फराहमी नहीं थी और वहां का मुकाम फौजी या तिजारती हिसाब से इतना स्ट्रेटेजिक नहीं था। मैं जानता था कि जेबस में मेरी नई बादशाही करने के लिए एक बेहतरीन मुकाम है। मुझे बस इतना करना था कि इसे फतह कर लूं। अगर मैं महदूद जंग से ऐसा कर लेता, मेरे पास पहले से तैयार शुदा एक दीवारों वाला शहर होता जहां मैं 12 कबीलों को मुत्तहिद कर सकता था। क्या आपने इन दीवारों को देखा है? मुझे इस शहर से मोहब्बत है। मैं और मेरे आदमी सीधे इस शहर की तरफ गए। हमने इन नाकाबिले तस्खीर दीवारों को देखा और साथ में पहाड़ियों को। जेबस के लोग दीवारों पर खड़े थे, हमारा मजाक उड़ा रहे थे। वो अपनी जगह को बहुत महफूज महसूस कर रहे थे। वो कहते थे कि नाबीना और लंगड़े भी इस शहर का दिफा कर सकते हैं। मुझे भी लगा कि शायद वो ठीक कहते हैं। मैंने अपने
बहुत ज्यादा गुस्से में अपने आदमियों की तरफ मुड़कर कहा, जो भी कामयाब हमले की क़यादत करेगा वो मेरी फौज का कमांडर इन चीफ बन जाएगा। हम दीवारों पर हमला करने में कामयाब नहीं होंगे, लिहाजा कोई और मंसूबा बना कर लाओ। मेरे भतीजे योआब ने मुझे कभी नहीं बताया कि इतना कम नुकसान पहुंचाकर उसने ये काम कैसे किया, पर मैंने हमेशा ये सोचा कि शायद उसने कोई खुफिया मंसूबा बनाया होगा। योआब बहुत ही माहिर और शातिर था। मैंने सुना कि उसने एक यबूसी चरवाहे को पकड़ा और उसे तशद्दुद करके शहर के बारे में सब कुछ जाना। उसे पता चला कि शहर के पानी का रास्ता बहुत ही कमजोर है, तो वो और उसके आदमी उस रास्ते से शहर में दाखिल हुए। फिर शहर के दरवाजों को खोला और मेरे बाकी आदमी शहर में दाखिल हो गए। ये महज एक अफवाह थी यकीनन, पर वो किसी तरह अंदर दाखिल हो गया और मेरा कमांडर इन चीफ बनने का हकदार बन गया, जो कि वो मेरे मरने तक रहा था। और आखिरकार मैं मालिक बन गया येबस के साबिका शहर का। हमारी फतह के बाद मैंने इसका नाम बदल दिया और यरूशलेम रख दिया। इसे सहून भी कहा जाता था या दाऊद का शहर। दाऊद का असल शहर सिर्फ 1 दर्जन एकड़ पर मुश्तमिल था, जो एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर वाक़ था। मशरिक, जनूब और मगरिब में गहरी खाइयां थी इसके। शुमाल की तरफ इसका सबसे कमजोर हिस्सा था, क्योंकि ये शहर की बाकी तारीख के लिए जारी रहेगा। शुमाल में गहरा दबाव था जो कोहे मूरिया की तरफ जाता था। शायद आपको कोहे मूरिया याद होगा, जहां हजरत इब्राहिम हजरत इसहाक को कुर्बान करने गए थे। और मेरे दौर में ये अरौनादी यबूसी का मुकाम कहलाता था, और मैंने अरुणा की जमीन खरीदी खुदा ताला के लिए कुर्बानगाह तामीर करने के लिए। उन्होंने जमीन और कुर्बानी का सामान मुझे मुफ्त में पेश किया। मैं खुदा ताला के लिए कोई ऐसी चीज कैसे कुर्बान करूं जिसकी कोई कीमत ना हो, और मैंने ये उसे बताया भी। मेरी मौत के बाद मेरे बेटे सुलेमान ने इस खस्ता हाल फर्श पर खाना खुदा तामीर किया। जैसा कि आप तसव्वुर कर सकते हैं, शहर के दरवाजों के बाहर वाक़या खाना खुदा के साथ शहर शुमाल की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, और खाना खुदा के आसपास इलाकों में इसने शुमाल मगरिब में सहून की पहाड़ी की तरफ भी बढ़ना शुरू किया। खड़ी खाइयों की वजह से ये दूसरी सिमतों में कुछ ज्यादा न बढ़ सका। अगले चंद सौ बरसों में शहर की बढ़ती हुई दीवारों को वुसअत दी जाएगी। आखिरकार असल शहर दाऊद की छोटी सी पहाड़ी यरूशलेम का एक छोटा सा हिस्सा बन जाएगा। यरूशलेम बिन्यामीन के कबीले की सरजमीन पर यहूदा के कबीले की सरहद के करीब वाक़ था। यही वजह है कि जब इसराइल बाद में 2 ममालिक में तकसीम हुआ तो यहूदा और बिन्यामीन के कबीले जनूबी सल्तनत के तौर पर एक साथ रहे। मेरे खानदान के अफराद ने 582 कबल मसीह तक इस जनूबी सल्तनत के बादशाहों की हैसियत से हुकूमत की थी। जब बाबल ने बनी इसराइलियों को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी और उन्हें जिला वतन कर दिया। मेरे खानदान ने तकरीबन 4 सदियों से ज्यादा हुकूमत की। जब बनी इसराइलियों ने यरूशलेम को जिला वतनी में छोड़ा तो पूरा शहर और इसकी दीवारें तक खस्ता हाल हो गईं, और दहाइयों बाद यहूदियों ने वापस आना शुरू किया। उन्होंने शहर और खाना खुदा को दोबारा तामीर किया, मगर इसकी साबका ज़ात के सिर्फ साए के तौर पर ही। मेरा प्यारा शहर। बहुत से लोगों ने जब यरूशलेम और खाना खुदा को जलाल के बरसों में याद किया तो रोने लगे। तो ये यरूशलेम की जोग्राफियाई और सियासी अहमियत है, लेकिन मैंने शायद अभी मुनासिब वजाहत नहीं की कि यरूशलेम किसी आम दारुल हुकूमत के जैसा बिल्कुल न था। यह कहानी मेरे दौर से तकरीबन 400 बरस पहले शुरू होती है, जब हजरत मूसा और बनी इसराइल बियाबान में थे। बियाबान के दौर में बनी इसराइलियों ने खैमा इज्तिमा तामीर किया। खैमा वो जगह थी जो जमीन पर खुदा ताला के घर के तौर पर काम करती थी। वो मुकद्दस इलाके में रहते थे जिसमें अहद का संदूक यानी ताबूत सकीना रहता था। तसव्वुर करें, कायनात का खुदा ताला भटकने वाले चंद यहूदियों के एक गिरोह के दरमियान खैमे में रह रहा है। जब हजरत यशवा और बनी इसराइलियों ने इसराइल को फतह किया तो अहद का संदूक और खैमा शैलोह के कस्बे में रह गए थे। अगरचे बनी इसराइलियों के इमामों ने शैलोह में कुर्बानियां जारी रखी, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि खुदा ताला उसमें था। अब ये सिर्फ एक खाली खैमा था जिसमें सुनहरी नवादरात का एक मजमुआ था। मेरे बादशाह बनने से चंद दहाइयां कबल फिलिस्तीन अहद के संदूक पर कब्जा किया, लेकिन इसे एक नए मुकाम पर वापस कर दिया। बादशाह बनने के बाद मैंने इसराइल के 30,000 अहल जवानों को अहद के संदूक को वापस लाने के लिए अपने साथ मिला लिया। हमारा पूरा का पूरा मुल्क
میرے ساتھ جشن منا رہا تھا کیونکہ عہد کا صندوق خدا تعالیٰ کے پیروکاروں کی ہدایت پر منتقل ہوا۔ بیل ٹھوکر کھا گئے تھے، عہد کا صندوق پھسل گیا۔ عزا نے اسے مستحکم کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن خدا تعالیٰ نے اسے مار دیا کیونکہ اسے چھونا بے عزتی تھی۔ میں اتنا خوفزدہ تھا کہ ہم اسے قریبی عبیدہ دوم کے گھر میں لے گئے۔ 3 ماہ بعد میں نے عہد کے صندوق کو دوبارہ منتقل کرنے کی کوشش کی ہمت کی اور ایسا کرنے میں غیر معمولی تکلیف اٹھائی۔ جب بھی عہد کا صندوق لے جانے والے 6 قدم چلتے تو میں بیل اور موٹے بچھڑے کی قربانی دے دیا کرتا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ میں نے اپنی پوری طاقت سے خداوند تعالیٰ کے سامنے رقص کیا۔ میں خود پر قابو ہی نہیں رکھ سکا تھا۔ جب ہم داؤد کے شہر پہنچے تو میں نے عہد کے صندوق کو ایک خاص خیمے میں رکھا اور وہاں کئی برس تک میں خود رہتا رہا۔ جب اسرائیل نے بالآخر امن حاصل کر لیا تو ناتن نبی نے مجھے خانہ خدا کی تعمیر کی اجازت دے دی، یعنی کہ ایک عمارت جو کہ خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف تھی۔ تاہم خدا تعالیٰ نے یہ اجازت منسوخ کر میری اولاد کے اسے بنانے کا مجھ سے وعدہ کیا۔ میں بہت ہی پریشان تھا مگر پوری طرح سے سمجھ رہا تھا۔ تو میں نے وہ سامان اکٹھا کرنا شروع کیا جو میرے بیٹے کو چاہیے ہوگا۔ اپنے زندگی کے آخر میں نے حضرت سلیمان کو ملک پر حکمرانی کرنے کے بارے میں تفصیلی ہدایات دیں، بشمول خانہ خدا کی تعمیر اور اس کی ضروری چیزیں وغیرہ بھی۔ اسے اس کو تعمیر کرنے میں پورے 7 برس لگ گئے۔ اس کی تعمیر کے بعد اس نے اسے سجایا اور میری لگن بھی اس میں رکھی، اور ایک حیرت انگیز تقریب میں سلیمان نے عہد کے صندوق کے داؤد کے شہر سے خانہ خدا میں منتقل کر دیا، اور اس تقریب میں انہوں نے اتنی بھیڑوں اور مویشیوں کی قربانی دی کہ وہ اسے گن بھی نہیں سکتے تھے۔ اماموں نے عہد کے صندوق کو خانہ خدا کے مقدس مقامات میں رکھ دیا۔ اس وقت صندوق میں پتھر کی 2 تختیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا جو حضرت موسیٰ نے اس میں رکھی تھی۔ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کا جو من اور عصا اس میں ڈالا تھا وہ اب موجود نہیں تھا، اور جب امام مقدس مقام سے دستبردار ہوئے تو ایک بادل نے خانہ خدا کو بھر دیا۔ خدا تعالیٰ اپنے لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے دوبارہ آئے۔ یروشلم خدا تعالیٰ کا شہر بن گیا تھا۔ یروشلم اور خانہ خدا بنی اسرائیلیوں کی زندگی کا مرکز بن گئے تھے۔ وہ دن یہودیوں یعنی خدا تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگوں کا مرکز بن گیا، ان کا اہم ترین دن۔ خدا تعالیٰ نے موعودہ سرزمین دے کر حضرت ابراہیم سے کیا گیا وعدہ پورا کیا تھا۔ وہ ہمارے خدا تعالیٰ تھے اور ہم اس کے بندے تھے۔ ہم نے خانہ خدا بنایا اور وہ ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ یہ وہ دن تھا جس کا ہم سب کو انتظار تھا۔ یروشلم اب خدا تعالیٰ کا گھر تھا۔ اس سے قیمتی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی۔ تاہم تمام بادشاہوں اور انبیاء کی کہانیاں بنی اسرائیلیوں کی مسلسل عبادت اور خدمت کرنے سے انکار کا ایک شرمناک ریکارڈ ہے، اور بے وفائی کی وجہ سے انہیں جو سزائیں ملی اس کا۔ یروشلم وہ جگہ تھی جہاں وفاداری اور بے وفائی کا اکثر مظاہرہ کیا جاتا تھا۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ میرا شہر یروشلم، خدا تعالیٰ کا شہر، وہ شہر بن گیا تھا جہاں خدا تعالیٰ کبھی رہا کرتے تھے۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔